माँ बिन मायका। भाई की बहुत ज़िद करने पर अनीता बच्चों के साथ अपने मायके रवाना हो ली। प्रकाश जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन करके जल्दी आने को कहते रहिएगा। अनीता क्या हो गया है तुम्हें? अनूप कब से आने की ज़िद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आओ। आराम से रहकर आऊँ? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से प्यार है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। कह दिया ना, वापस आने की ज़िद करना, बस यही एक कहाँ मान लो। रात की ट्रेन में प्रकाश ने अनीता और बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार अनीता के मन को बेचैन कर रहे थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से अनीता हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन की आवाज़। हाँ जी प्रकाश, सोई नहीं? नहीं, मेरी याद आ रही है। हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनूप को फ़ोन कर आने के लिए कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक करवा खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करती हूँ। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थीं, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनूप को बोला था, ले आ बिटिया को। अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल हो गया। दुष्ट हिला भी नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही है। सारे गली मोहल्ले से परिचित है, वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी अनीता के चेहरे पर दौड़ गई। अनूप शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता माँ आ जाएगी, ना सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो एक स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है, अनीता कितनी बार बोला, पर लेने आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मना मत कर, मेरे जाने के बाद जैसा रिश्ता निभाना है निभाते रहना। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। ना जाने कितनी बातें उसके मानस पटल पर दौड़ने लगीं। जबरन आंखें बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अतः सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही है। बाहर झांक देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो, बेटा चलो, हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा। जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से रूम में रखेगी, और भी ना जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, अनूप ने कहा, पूरी कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है, भाई भाभी के साथ। क्या अपनात में कोई कमी तो नहीं? कैसी बातें कर रहा है। एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र 2-1 साल और बढ़ जाती। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी पहले लगता था जब मैं काम खुद कर रहा था तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है कि वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। अनीता को अनूप की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए।
मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा है। वो शायद उनका सबसे अजीज़ बक्सा था। ये उसकी चाबी है, मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी दी। हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद ये अनीता ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा हो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से अनीता ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था। खादी का कुर्ता देख ले आया। इस बार खादी का कुर्ता संभल कर रख, अनूप के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन अनूप के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज़ हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ में माँ की ममता आतिप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो अनीता कभी ज़िद करके लाई थी। अनीता, अब ज़िद की तो चांटा लगवा लूँगी। माँ, दिल तो दिला दो ना माँ। वो गुड़िया, दिमाग ख़राब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले लो बेटा। थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन अनीता पर तो बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेली, उसे पटक दिया। पर माँ ने उसे हमेशा से कह संभाला कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थीं जो शायद एक माँ के लिए बहुत ख़ास थीं। भाभी, क्या ये संदूक में? हाँ हाँ दी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। अनीता मध्यम रोशनी की दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? माँ, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। अनीता, सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ, ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू पहने, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार की शीशी भी रख ले। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मैंने चुपचाप तेरी पसंद की डालकर रख दी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकाल, एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना कुछ तो दे दिया, मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना। खुश रहना। और इतना कह माँ ने प्यार भरी झप्पी दी। अनीता, सोती रहोगी? ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ माँ, कह जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दूँ, क्यों उठाया। भाभी माँ के संध्या में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दिया, आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा। ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फ़ोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बग़ैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आँखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी में मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी। भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब अवगत कर दी।
भाई ने सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने दो, पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिन मायका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली माँ बिन मायका नहीं होता। उसकी मनोहार डांट प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अनूप ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली माँ बिन मायका कैसा जी। माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में आ जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती लाडो कब आ रही है। सच है प्रकाश, मायके में चाहे कितना ही आपका इंतज़ार, पर माँ बिन मायका नहीं होता। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।